इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेरणा पोर्टल पर न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करेंगे और लिंक पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये ऐसा पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। देखिए, कभी कभी प्रेरणा पोर्टल पर कुछ प्रॉब्लम आती हैं, तो जो लिंक मैंने शेयर किया है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी वहाँ पर नहीं आती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमें स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आप लेफ़्ट साइड में 3 लाइन्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन्हीं पर एक बार हमें क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 लाइन्स हैं, तो इन्हीं 3 लाइन्स पर एक बार हमें क्लिक करना होता है। ये मैंने यहाँ पर 3 लाइन्स को जैसे ही क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो नीचे ऑप्शन आए हैं, तो उसमें हमें यहाँ पर जाना है। आप नीचे चले जाइए, थोड़ा सा और नीचे चलेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है बैंक डाटा अपलोड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैंक डाटा अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो इसी पर एक बार और हमें क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर हमें एक बार इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। पहला है टीचर लॉगिन, दूसरा है यूज़र मैनुअल और यूज़र मैनुअल फॉर डीबीटी वेरिफिकेशन। तो हमें टीचर लॉगिन पर ही क्लिक करना है। कुछ साथियों का ये कहना था कि टीचर लॉगिन नहीं शो रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर टीचर लॉगिन भी आसानी से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टीचर लॉगिन आप देख रहे होंगे, तो इसी टीचर लॉगिन पर एक बार और हमें क्लिक करना है। तो इसी टीचर लॉगिन पर एक बार हम क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डीबीटी या फिर बैंक अपलोड को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैं डीबीटी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने डीबीटी को सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, यहाँ पर डीबीटी को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है तो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा हुआ आता है। तो इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पर बॉक्स में, और जैसे ही बॉक्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम आसानी से अपना नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं और नंबर लिखने के बाद हम फिर आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ और तब हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने अपना नंबर टाइप कर दिया है और इससे आगे हम यहाँ पर देखिए नीचे देख रहे हैं वेरीफाई। तो इस वेरीफाई पर एक बार हम क्लिक कर देते हैं। तो ये वेरीफाई है और इसी वेरीफाई पर एक बार हम क्लिक करते हैं और जैसे ही वेरीफाई पर हम क्लिक करते हैं तो वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है और जो OTP आता है वो एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में जो नया पेज खुलता है उस पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या दिखाई देता है, आइए देख लेते हैं। सेंड OTP पर क्लिक करते हैं और जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करते हैं OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है और वो OTP हम यहाँ पर एंटर करते हैं और OTP एंटर करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद कुछ ऐसा पेज हमारे सामने आ जाता है। इन पेज में आप यहाँ पर 3 लाइन्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन्हीं 3 लाइन्स को एक बार हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम इन 3 लाइन्स को एक बार क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। तो इन 3 लाइन्स पर हमने क्लिक कर दिया और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र एनालिटिक और विद्यालय स्तर भोग प्रमाण पत्र, नीचे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक दिया गया है और न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमें न्यू स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर जो है ये न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये वाला ऑप्शन है, तो इसी पर हमें जाना है। तो यहाँ पर इसी को एक बार हम और क्लिक करते हैं और देखिए, इसको क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होता है उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या और जोड़ा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, कृपया ध्यान दें, जब तक डीबीटी का कार्य चल रहा है तब तक आप सत्र 2021-22 के अतिरिक्त किसी भी सत्र में पंजीकरण नहीं कर सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सत्र सेशन 2021-22 के सभी छात्र छात्राओं के पंजीकरण पूरा कर लें। कृपया ध्यान दें, जब तक डीबीटी का कार्य चल रहा है तब तक आप स्टूडेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नीचे चलेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक फिल की गई हैं और उसके नीचे चलते हैं डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, ब्लॉक दिया गया है, उससे नीचे चलते हैं स्कूल टाइप दिया गया है और उसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो जिस भी क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हम करने के लिए क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद क्योंकि ये हमारा प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ पर केवल 5 ही कक्षाएं शो होंगी और अगर आपका कंपोजिट विद्यालय होगा तो उसमें सारी क्लास 1 से 8 तक जो है वो यहाँ पर शो होंगी। तो यहाँ पर मैंने क्लास फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है
और जैसे हम क्लास फर्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पर हमारा न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये SR है, तो यहाँ पर हमें न्यू स्टूडेंट का SR नंबर एंटर करना है, लिखना है और उसके नीचे एडमिशन डेट लिखनी है। उसके नीचे हम जाएंगे तो स्टूडेंट फर्स्ट नेम है यहाँ पर, और उसके नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट मिडिल नेम है। अगर आपके स्टूडेंट का नाम केवल एक ही है तो हम शुरू की लाइन में उसे लिख सकते हैं, और अगर मान लीजिए उसके नाम के उसके 3 पोर्शन है तो हम अलग अलग करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ से नीचे चलते हैं तो हम जेंडर है तो जेंडर को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए बॉय है तो बॉयज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसी तरह से स्टूडेंट आधार अवेलेबल है तो यस और नो जो भी ऑप्शन हमारे सामने है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। और उसी के नीचे डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। उसी तरह से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं, और उसी के नीचे हम सेम फैमिली मेम्बर है, अगर उसका कोई भाई बहन पढ़ता है हमारे विद्यालय में तो हम यस को सेलेक्ट करते हैं, और केवल यही बच्चा हमारे विद्यालय में है तो हम नो को सेलेक्ट करेंगे और नीचे बढ़ेंगे। अब इसमें नीचे हम देखेंगे गार्जियन इन्फॉर्मेशन दी गई है, फादर्स नेम है तो यहाँ पर हम फादर्स का नेम लिखते हैं। उसके नीचे मदर्स नेम दी गई है, मदर्स नेम लिखेंगे। और उसके नीचे फादर्स आधार अवेलेबल है तो यस और नहीं है तो नो। इसी तरह से अगर मदर आधार अवेलेबल है, अगर मदर का आधार है तो यस को सेलेक्ट करेंगे और नहीं है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे हम चलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन है, रिलीजन है तो रिलीजन में यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर। और जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। जिस भी रिलीजन का हमारा स्टूडेंट है तो उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके नीचे APL BPL अंत्योदय अदर दिया गया है तो यहाँ पर जो भी जिस टाइप का हमारा स्टूडेंट है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके नीचे कैटेगरी है जनरल OBC SC ST, तो उसमें से हम जो भी हमारी कैटेगरी है बच्चे की उसे हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे चलेंगे। CWSN स्टूडेंट, अगर चाइल्ड विद स्पेशल नीड स्टूडेंट है तो यस करेंगे और नहीं है तो उसे यहाँ से नो करेंगे। अगर बच्चा विकलांग है तो यस करते हैं और नहीं है तो नो पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके नीचे हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसीड टू सेव का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से हम प्रोसीड टू सेव करेंगे और जो हमारा स्टूडेंट है उसका हम रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकेंगे। DBT के कार्य में सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स के नेम हमारे DBT ऐप पर शो नहीं हो रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके और क्लियर प्रोफाइल करके आप आसानी से उन्हें DBT ऐप पर ला सकते हैं। अगर आपको क्लियर प्रोफाइल कैसे करना है ये आपको मालूम नहीं है तो इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी आप कोई भी PDF फाइल या फिर कोई भी समस्या आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ भी आप टाइप करते हैं तो मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।